राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में शेयर की गई सभी जानकारी पुराणों, ग्रंथों या अलग अलग धार्मिक पुस्तकों से ली गई है या किसी से प्राप्त की हुई जानकारी है और इमेजेस और तस्वीरें अलग अलग माध्यमों से ली गई है या फिर इंटरनेट आदि से ली गई है। जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन मनाया जाता है नंद उत्सव, दही हांडी उत्सव। तो कैसे मनाया जाता है नंदोत्सव, ये वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को नंदोत्सव के दिन गंगा जल, यमुना जल और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। आप चाहे तो गाय के कच्चे दूध से स्नान भी करा सकते हैं। यहाँ देखिए, दही हांडी उत्सव के लिए ठाकुर जी के लिए दही की मटकी भी तैयार होकर सज गई है। मार्केट में भी दही हांडी उत्सव के लिए आर्टिफिशियल दही मटकी मिलता है सजाने के लिए, ठाकुर जी की झांकी के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को गाय के कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। आज के दिन अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएंगे, पुष्पों से स्नान कराएंगे, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएंगे। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं, जितने भी ठाकुर जी हैं, सब ठाकुर जी के साथ आप जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए, नंदोत्सव मनाइए, सबके छठी उत्सव मनाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बाल गोपाल की आप सेवा करें। आप जितने भी ठाकुर जी विराजमान हैं आपके घर में, सबकी सेवा एक समान करें, क्योंकि आपने स्वयं ठाकुर जी को अपने घर में विराजमान किया है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने नंदोत्सव की तैयारी शुरू कर दी है और आज बहुत ही सुंदर सा पोशाक पहनाएंगे ठाकुर जी को। अगर हो सके तो नई पोशाक धारण कराएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप साफ स्वच्छ धुले भी पोशाक धारण करा सकते हैं। सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराइए, इत्र लगाइए, चंदन लगाइए, सुंदर सा श्रृंगार कराइए, पुष्प आदि चढ़ाकर विधि विधान से ठाकुर जी की पूजा अर्चना और वंदना ज़रूर करिए। देखिए, ये तो सबको पता है कि कान्हा जी को मटकी फोड़ना बहुत ही अधिक प्रिय है। वो गोपियों की मटकी आए दिन फोड़ते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव, दही हांडी उत्सव आप ज़रूर मनाइए। इससे कान्हा जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और नंद उत्सव की कथा भी सुनी जाती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनका जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ था। और देवकी कंस की बहन थी और कंस जो है वो मथुरा के राजा थे। कंस से बचाने के लिए वासुदेव जी ने कृष्ण जन्माष्टमी की रात में भगवान श्री कृष्ण को नंद जी के गांव गोकुल में नंद और यशोदा के घर में चुपके से छोड़ आए थे। तो वही जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद बाबा नंद उत्सव मनाए। उसी प्रथा को नंद उत्सव कहा जाता है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी भगवान के जन्म के दूसरे दिन नंद बाबा पूरे गांव में, पूरे गोकुल में खजाने लुटाए थे, खूब दान पुण्य किया था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद बाबा बहुत खुशियाँ मनाए थे। बहुत धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया था और बहुत दान पुण्य भी उस दिन किया गया था। इसीलिए कहा जाता है कि नंदोत्सव के दिन यानी जन्माष्टमी के दूसरे दिन दान पुण्य करने का बहुत महिमा बताया गया है और लड्डू बांटा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की खुशी में नंद उत्सव मनाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ठाकुर जी हमारे तैयार हो गए हैं और दही हांडी की मटकी भी तैयार हो गई है। बहुत सिंपल और सरल तरीके से हम यहाँ पे नंदोत्सव मनाएंगे। वैसे तो नंद उत्सव मनाने के लिए बहुत सुंदर सी मटकी को तैयार करना चाहिए, सजाना चाहिए। मटकी को पहले से छेद कर देना चाहिए और फिर अंदर से उसमें
आटे से उसको, उसकी जो छेद होती है उसको बंद कर दिया जाता है और उसमें दही भर दिया जाता है और कहीं पे उसको टांग दिया जाता है और कॉलोनी मोहल्ले में लगा के बच्चे जो हैं उसको नीचे से छेद कर देते हैं और वही दही जो है गिरने लगती है। उसी को दही हांडी उत्सव, नंद उत्सव कहा जाता है। कहीं कहीं ये बहुत धूमधाम से भी मनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सरल विधि से अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी के साथ नंदोत्सव मनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये दही हांडी की मटकी देखिए, बहुत सुंदर सी हमने मार्केट से ली है, बहुत प्यारी है और ये ठाकुर जी के पास मैंने सजाने के लिए रखी है। और आज के दिन ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। आप 7 तरह का भोग ज़रूर लगाएं आज के दिन। वो भोग क्या है? माखन मिश्री का भोग लगाएं, पंजीरी का भोग लगाएं, खीरा का भोग लगाएं और पंचामृत का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं और दूध से बनी कोई मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। तो देखिए इस तरह से ठाकुर जी का यहाँ पे श्रृंगार हो गया है, चंदन से श्रृंगार हो गया है, इत्र सेवा हो गई है, पुष्पों से श्रृंगार हो गया है और बहुत सुंदर सी ये जरी की मुकुट भी ठाकुर जी धारण कर लिए हैं। देखिए यहाँ पे दही की मटकी लेके बैठे हुए हैं ठाकुर जी नंद उत्सव मनाने के लिए। यहाँ पे अब पहले हम लोग ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। माखन मिश्री का भोग आज के दिन लगाएंगे। माखन मिश्री ठाकुर जी का बहुत प्रिय भोग होता है और माखन हो सके तो आप घर पे ही निकालें। स्वच्छ माखन ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद जो दही हांडी उत्सव हम मनाते हैं वो दही प्रसाद के रूप में वितरण भी किया जाता है। हम यहाँ पे नंदोत्सव, दही हांडी उत्सव घर के अपने मंदिर में ही यहाँ पे ये उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार से मनाएंगे कि अच्छे से प्रसाद हमें दही का मिल जाए। तो अब हम ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाएंगे और ठाकुर जी के सामने महामंत्रों का जाप अवश्य करें, भजन गाएं तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। राधा नाम का कीर्तन करें, राधा नाम का गुणगान करें, इससे विशेष कृपा की प्राप्ति भी होती है। अगर आपके मंदिर में दही हांडी को टांगने की व्यवस्था है तो आप दही हांडी के सुंदर सुंदर मटकी को सजा के ठाकुर जी के पास मंदिर में सजा सकते हैं, टांग सकते हैं उनके पास। और ठाकुर जी के बांसुरी की मदद से आप उस मटकी को फोड़ सकते हैं और उसको एक पात्र में उस दही को आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे लाला भोग लगा रहे हैं और भोग लगाने के बाद हम आरती करेंगे, श्रृंगार आरती करेंगे। ठाकुर जी को काजल जन्माष्टमी से ज़रूर लगाना चाहिए। नंदोत्सव में भी काजल लगाएं, इससे ठाकुर जी को नज़र नहीं लगती है, क्योंकि अभी अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया है, ठाकुर जी का जन्म हुआ है। तो जैसे बच्चों का जन्म होता है तो उन्हें नज़र बहुत लगती है, इसलिए आप काजल ज़रूर लगाएं। इसके बाद देखिए भोग सेवा हो गई है। अब हम ठाकुर जी की श्रृंगार आरती कर लेंगे, आरती ज़रूर करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आप ऋतुफल का भी भोग लगा सकते हैं आज के दिन। जो भी पकवान आप बनाएं, सात्विक पकवान बनाएं और तुलसी दल डालना ना भूलें। ठाकुर जी को तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए तुलसी दल आप ज़रूर भोग में शामिल करें। तो देखिए इस तरह से आप सेवा करें। ये ठाकुर जी की चांदी की पायल है और नज़रिया है, नज़रिया पहनाने से नज़र नहीं लगती है। तो यहाँ पे अब हम शुरू करेंगे ठाकुर जी का नंद उत्सव। तो देखिए ये ठाकुर जी तैयार हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लाड़ दुलार बहुत ज़रूरी है ठाकुर जी का, क्योंकि बहुत प्यारे हैं, जग से निराले हैं। वो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, इनके सिवा ऐसा कोई नहीं है इस जग में। इनकी सेवा कितनी भी करो
न मन भरता है, न दिल भरता है, न आत्मा भरती है। सेवा करते रहिए। सेवा करने से ही ये जीवन संवरेगा। सेवा करने से ही हमें ठाकुर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। इस तरह से आप नंद उत्सव के दिन ज़रूर सेवा करें। अपने हाथों से माखन मिश्री का भोग लगाएं ठाकुर जी को। दूध पिलाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि बाल स्वरूप हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। इसलिए सुबह और शाम यानी कि रात्रि में जब शयन कराते हैं तब और सुबह दूध ज़रूर पिलाएं। आप कोई भी भोग लगाइएगा, लेकिन दूध का भोग लगाना मत भूलिएगा। तो इस तरह से आप नित्य सेवा करिएगा तो ठाकुर जी की कृपा आप पे ज़रूर बरसेगी। अब हम यहाँ पे ये देखिए, ये हमारी दही हांडी की मटकी है। इसी दही हांडी की मटकी में हम चाहें तो नीचे से छेद कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से नंदोत्सव मनाएंगे। इसीलिए इसको एक पात्र में देखिए थाली में रख लिए हैं और ये ठाकुर जी की है बाँसुरी। अब बाँसुरी की मदद से 7 बार इस पे हम इस तरह से इस पे करेंगे इसी तरह से, और बाँसुरी की मदद से ही इस दही हांडी को हम गिरा देंगे। ठाकुर जी का भी हाथ यहाँ पे लगाएंगे और ठाकुर जी की ही सहारे से इस दही हांडी को कोशिश करेंगे कि ये गिर जाए बाँसुरी की मदद से। तो इस तरह से हम यहाँ सरल विधि से नंद उत्सव मनाएंगे। देखिए ठाकुर जी अपने हाथों से बाँसुरी पकड़े हैं और दही हांडी का उत्सव मना रहे हैं। दही की मटकी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं गिरा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर दर्शन है दही हांडी उत्सव का। इस तरह से बारी बारी जितनी भी लड्डू गोपाल जी हैं सबके साथ आप इसी तरह से नंदोत्सव मनाइए, तो देखिएगा बहुत ही सुंदर अनुभूति प्राप्त होगी। इस तरह से आप जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव ज़रूर मनाइए। नंद उत्सव मनाने से कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दही की जो मटकी होती है उससे दही का गिरना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है।